जम्मू कश्मीर पहुंचे पीएम मोदी श्रीनगर में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में हुए शामिल। बख्शी स्टेडियम में पीएम ने युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे और विशाल जनसभा को संबोधित किया। कहा, आपके इस प्यार में जितना खुश हूं उतना ही कृतज्ञ भी हूं। मोदी प्यार के इस कर्ज को चुकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। साथियों, अभी मनोज सिन्हा जी का भाषण हम सब ने सुना। उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से बातों को रखा, विकास की बातों के इतने विस्तार से समझाया। शायद उनके भाषण के बाद किसी के भाषण की जरूरत नहीं। कश्मीर में पीएम मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं बल्कि भारत का मस्तक है और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। इस दौरान जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। पर्यटन की संभावनाएं, किसानों का सामर्थ्य और जम्मू कश्मीर के युवाओं का नेतृत्व, विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण का रास्ता यहीं से निकलने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सीएए इस देश का कानून है जो लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में लागू होगा। कानून के तहत भारत के 3 पड़ोसी और मुस्लिम बाहुल्य देशों से आए अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा कि पंडित गोविंद पंत भारत माता के एक महान सपूत थे। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी भारत माता के एक महान सपूत थे, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। गांधी जी के देश की आजादी के लिए समय समय पर चलाए गए आंदोलनों में उन्होंने अग्रणी भूमिका निर्वहन करने के लिए आजादी के आंदोलन में वे कूद पड़े थे। जौनपुर में बीजेपी नेता प्रमोद कुमार यादव की बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। प्रमोद यादव, जिनको कुछ बदमाशों द्वारा रोक करके कुछ कार्ड देने के बहाने बातचीत करने की कोशिश की गई और उसी दौरान उन पर फायर किया गया, जिसमें हौसला आते आते उनको यहाँ पे डेथ डिक्लेयर किया गया। यूपी में अवैध मदरसों पर एसआईटी द्वारा रिपोर्ट सौंपने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। मौर्य ने कहा कि देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कोई सवाल नहीं है, लेकिन शिक्षा की आड़ में अगर देश के खिलाफ गतिविधियां होगी तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कोई भी देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कोई सवाल नहीं है, लेकिन शिक्षा की आड़ में अगर कुछ देश के विरुद्ध गतिविधियां होंगी तो जांचा भी जाएगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडे ने मुस्लिम पक्ष को खुली चुनौती दी है। 1 और 2 अप्रैल को श्री कृष्ण कूप पर सैकड़ों हिंदुओं के साथ वो पूजा अर्चना करेंगे। वहीं शाही ईदगाह मस्जिद की सीढ़ियों के पास मौजूद कुएं के फोटो भी वायरल किए गए हैं। हम खुला ऐलान करते हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ये ऐलान करती है कि 1 अप्रैल को और 2 अप्रैल को हम लोग वहाँ पूजा करने आ रहे हैं। जिस भी ईदगाह वालों में ताकत हो रोक के दिखाए। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की हालत ऐसी हो गई है कि उनके गाड़ी के न आगे कोई है न ही कोई पीछे। यूपी जैसे बड़े राज्य ने नेहरू गांधी परिवार की 4 पीढ़ियों को वोट दिया, लेकिन आज यूपी में इनकी बात कोई नहीं सुन रहा। जब जनता सुनने को नहीं आती, उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जहाँ नेहरू गांधी परिवार की 4-4 पीढ़ियों के लिए वोट मिलता था, सीटें जीतते थे, आज वहां पर उनकी सुनवाई नहीं, कोई पूछने नहीं आता है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके आत्मविश्वास की कमी बताती है कि अमेठी अब कांग्रेस का गढ़ नहीं है। मैंने कहा था कि अगर उनके नेता में हिम्मत है तो बिना मायावती और अखिलेश के सहारे वो अमेठी से चुनाव लड़कर दिखाएं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, जो कहते हैं कि अमेठी गांधी खानदान का गढ़ है, वो अपने ओर से एक कैंडिडेट देने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं? तो उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही आपको बताता है कि अमेठी अब कांग्रेस बेस्टियन नहीं रही है।
बीजेपी की पूर्व सांसद जया प्रदा चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े 2 मामलों में बयान दर्ज कराने के लिए रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुई। जया प्रदा ने कहा कि मैंने कभी भागने की कोशिश नहीं की, सेहत की वजह से मैं नहीं आ पाई। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को निर्धारित की है। पूरे सम्मान के साथ कहती हूँ कि हमने कभी अवॉइड करने के लिए कोशिश नहीं, हमने भागने की कोई कोशिश नहीं। तबियत के वजह से मैं बार बार कह रही हूँ, तबियत के वजह से मैं आ नहीं पाई। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, इसलिए मैं पहुँच गई। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के बागी नेता राहुल देव सिंह अपने तमाम सहयोगियों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मौजूदगी में सभी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस नेता ने कहा कि बहुत सोच समझकर मैंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया। निर्णय तो लेने में थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है। अगर मान लीजिए एक जगह से हटे हैं, दूसरी जगह जाने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है, और उस समय को हमने सोच विचार के और काफ़ी आत्ममंथन के बाद ये निर्णय लिया कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। यूपी सरकार के मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का आजमगढ़ में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राजभर ने कहा कि वो एनडीए के साथ है और एनडीए 2024 का चुनाव जीतेगा। साथ ही विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पास कोई ताकत नहीं है, अखिलेश अपनी पार्टी के मालिक हैं, जहां से चाहे चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, पूर्वांचल की धरती पर हम एनडीए के साथ हैं। एनडीए चुनाव जीतेगा, कोई मुकाबला नहीं है। विपक्ष के पास कोई ताकत नहीं है कि वो लड़ाई लड़ पावे। कल पूरे देश में धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। इसी कड़ी में रायबरेली के पूर्वा गांव में शनि शिव मंदिर में 51,000 मिट्टी के शिवलिंग बनाए गए हैं, जिसकी पूजा अर्चना कल की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस बार महाशिवरात्रि के इस खास कार्यक्रम में लाखों की संख्या में दूर दराज से शिव भक्त पहुंचेंगे। देखिए, मेरा संकल्प है 1,25,000, लेकिन भगवान भूतनाथ की कृपा से 51,000 शिव पार्थिव पूजन का संकल्प अभी तक पूर्ण हो पाया है, क्योंकि बारिश की वजह से बनाना असंभव हो गया था। पूरे देशवासी इस बात को जानते हैं। वाराणसी में शिवरात्रि से पहले महंत आवास पर बाबा भोलेनाथ की हल्दी हुई और मंगल गीत गाए गए। इस दौरान बाबा को ठंडई, पान और पंचमेवा का भोग लगाया गया। वृंदावन से आए शिव भक्तों ने कथक शैली में शिव पार्वती विवाह के प्रसंग जीवंत किए। कल पूरे देश में शिवरात्रि धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। आज बाबा को जो है बसंत पंचमी के दिन तिलकोत्सव के बाद महाशिवरात्रि के पूर्व आज बाबा की हल्दी की रस्म अदा की गई है। आज जो विशेष इसलिए है कि ये जो हल्दी आज बाबा को लगी है, विशेष तौर से अयोध्या से आई है। बरेली में योगी सरकार की पहल पर पहली बार ताज महोत्सव की तर्ज पर नाथ नगरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में एक साथ 10,000 डमरू बजेंगे, जिसके वादन से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव का आयोजन जिला प्रशासन और आरएसएस के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। धर्मशाला में हो रहे 5वें टेस्ट की पहली पारी में इंग्लैंड की टीम 218 रन पर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया की ओर से स्पिनर कुलदीप यादव ने 5 और अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे आर अश्विन ने 4 विकेट हासिल किए। वहीं पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 1 विकेट खोकर 135 रन बना लिए हैं। कप्तान रोहित शर्मा 52 और शुभमन गिल 26 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद हैं। बलिया में 6 महीने पहले बनी 4 किलोमीटर की सड़क ध्वस्त हो गई, जिसके बाद सड़क के दोनों तरफ गिट्टी बिखर गई। खराब सड़क के चलते ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क को लेकर ग्रामवासियों ने एसोसिएशन पर गंभीर आरोप लगाए। हमीरपुर में गैंगरेप पीड़िता के पिता ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, जिसके बाद पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि बीते 27 फरवरी को 2 बहनों के शव पेड़ पर लटके हुए मिले थे। इससे पहले ईंट भट्टे के मालिक के बेटे और भांजे ने दोनों लड़कियों के साथ गैंगरेप कर अश्लील वीडियो बनाया था। वहीं मृतक के पुत्र ने आरोप लगाया है कि उनके परिवार पर गैंगरेप के मुकदमे की वापसी का दबाव बनाया जा रहा था कि अगर ये केस वापस ले लो, इसी के माध्यम से हमारे पापा जी ने ऐसा कर दिया कि हम नहीं करेंगे। और उनको धमकी, पापा ने हमको नहीं बोला कि किसने दिया, कि धमकी मिली है। मतलब केस वापस लेने की धमकी? हाँ, नहीं आगे चल के आपके साथ बुरा होगा। बांदा में फूड पॉइजनिंग से एक बच्ची की मौत की खबर सामने आई है। बता दें कि फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के करीब आधे दर्जन लोग बीमार हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक मासूम की मौत हो गई। बाकी बीमार लोगों का सीएससी में उपचार चल रहा है। 6 लोग आए थे एक ही परिवार के, जी जी, जिसमें से एक बच्ची थी अन्नपूर्णा 5 साल की, जी जी, उसको मृत अवस्था में लाया गया था। बाकी सब जो 5 और जीवित लोग थे, माता पिता और 3 और बच्चे, ये सभी जो है डायरिया से पीड़ित थे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बार फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की दूसरी शिकायत पर समन जारी किया गया है। सीएम केजरीवाल को 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है। पीलीभीत के हर्षल सिंह ने महत्वपूर्ण कदम